भगवान शांतिनाथ की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, अहिंसा परमो धर्म की। हरि हरि भव्यात्मा। लग रहा था कि ठंडी है तो लोग आएंगे नहीं, लेकिन तुमने साबित कर दिया, आंधी आए या तूफान, हम तो आएंगे सीना पर। बड़ी सुंदर प्रक्रिया है, बड़ी अनूठी व्यवस्था है। बड़ी अद्भुत परंपरा है। ये दुनिया में जैन संन्यास ऐसा है, जैन साधु ऐसा है जो भोजन मांग करके नहीं लिया करता है। उसके मुख से भिक्षाओं के ही शब्द नहीं निकलता है, उसके मुख से याचना के शब्द नहीं निकला करते हैं। और पात्र फैलाना किसी के आगे तो छोड़ो, जो पात्र का ही त्याग करके कर पात्री हो जाता है वो दिगंबर संत हुआ करता है। अद्भुत प्रक्रिया है ये प्रक्रिया, कहीं आपको प्राप्त ना होगी। आप देखेंगे कि आहारचर्या तीर्थंकर महामुनि की कैसी व्यवस्था भगवान ने हमें दी। मैंने एक दिन भगवान ऋषभदेव के दर्शन करते हुए, भगवान के चरणों में नमन करते हुए मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा कि भगवान, आप तो नहीं थे, आपका तो निर्वाण निश्चित था, आपकी मुक्ति निश्चित थी, क्योंकि कोई भी तीर्थंकर दूसरा जन्म नहीं लिया करता है, अंतिम शरीर होता है, चरम शरीर होता है। मैंने कहा कि परमात्मा तुम्हारी तो मुक्ति निश्चित है, तुम्हारा तो मोक्ष जाना निश्चित है। वज्र सब नारायण सहनन, यदि भोजन ना भी ले तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर 1 वर्ष तक निराहार रहा करते हैं, और मैं तो कहता हूं 1 वर्ष की क्या बात, उनमें तो वो सामर्थ था कि बिना आहार के भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते थे। बाहुबली ने 1 वर्ष तक भोजन में आहार पर ही नहीं उठे। पहले दिगंबर मुनि हो गए, तीर्थंकर भी वो काम नहीं कर सके जो बाहुबली करके चले गए। जिस दिन से दीक्षा ली उसके बाद कभी आहार ग्रहण नहीं किया, केवल जगा करके निर्वाण को प्राप्त कर। ऐसे ऐसे भी संत तपस्वी, ऐसे ऐसी महान आत्माएं हमारी श्रवण संस्कृति में हुए हैं। ऐसे ऐसे आदर्श उन्होंने स्थापित किए हैं। कई को 1 वर्ष बाद आहार मिलता है, तो बाहुबली जैसे निराहार भी निर्वाण को प्राप्त कर लिया करते हैं। विचार करिए, अन्न का कीड़ा ये मनुष्य यहां आने से पहले कई चाय पीकर आए होंगे, इन निंद्राणियां भी उसमें बची नहीं होंगी, कई नाश्ता करके आए होंगे, और इंदौर का नाश्ता तो अपने आप में फेमस है। मैं देखता हूं यहां से जब पूरा संघ जाता है तो जितनी भीड़ यहां इकट्ठी नहीं दिखती उतनी भोजनशाला में दिखती है। चारों तरफ से फोन करेंगे, कोई फ्री भोजन है, तू भी आ जा, और पप्पू ऐसा करना, पापा को कहना यहीं से खा के ऑफिस जाएंगे। आज मैं आने वाली अन्न का कीड़ा ये मनुष्य, थोड़ा लेट हो जाए कार्यक्रम तो 4 बार घड़ी देखते हो कि अब भोजन का समय हो गया। ऐसी श्रवण संस्कृति जहां भोजन को महत्व नहीं दिया गया है, जहां भजन को महत्व दिया जाता है, हजारों वर्ष तक तीर्थंकर भोजन ना करें तो चलेगा। मैंने पूछा ऋषभदेव से कि हे करुणा की अवतार, हे आद्य तीर्थंकर, हे आदि ब्रह्मा, हे जगत गुरु, आप तो बिना आहार के भी मुक्ति प्राप्त कर सकते थे, क्या वजह थी भगवान
कि तीन लोक का नाथ, जिसके चरणों में पूरा देवलोक हाथ जोड़े खड़ा है, चौधर्मेंद्र किंकरों की भांति जिसके द्वार पर पहरा नृत्य करता है, पहरा देता है, सारा देवलोक जिसके भोजन स्वर्ग से आ रहे थे। कल तक आपने देखा स्वर्ग से भोजन, स्वर्ग से वस्त्र, स्वर्ग से सारे देवी देवता, लेकिन ध्यान रखना तीर्थंकर आज अपने जीवन में पहली बार किसी मनुष्य के हाथ का भोजन ग्रहण करते हैं, वरना उन्होंने अभी तक देवीय भोजन किया है, स्वर्ग का भोजन किया है, कभी उन्होंने किसी मनुष्य के हाथ का भोजन। ये दिगंबर संस्कृति है। यहां पर कहा है दीक्षा के बाद देवताओं का आहार ग्रहण नहीं होता है और असंयमी से साधु आहार ग्रहण नहीं करता। मान्यवर, मैंने पूछा कि भगवान किस लिए आप जंगल से उठे, दर दर गए, नगर नगर गए, शहर शहर गए, द्वार द्वार गए, 6 महीने आहार नहीं मिला ऋषभदेव को। भगवान शांतिनाथ तो शांति वाला मामला है, तीसरे दिन आहार हो गया तेला के बाद। मेरे जैसे होंगे, अपने को तो आहार चाहिए भाई, एक बार चाहिए, डंडे की चोट पे चाहिए। भगवान ने छूट दी है, एक बार जरूर खाएंगे। ऋषभदेव को 6 महीने आहार नहीं मिले, तीर्थंकर महावीर को 6 महीने आहार नहीं मिले। ध्यान रखना, दोनों ने बड़े इतिहास रचे हैं। ऋषभदेव ने 6 महीने बाद आहार लेकर राजा श्रेयांश को दान तीर्थ का श्रेय प्रदान किया और राजा श्रेयांश से आहार लेकर उन्होंने पुरुष जाति का उद्धार कर दिया। और 6 महीने बाद महावीर ने चंदना से आहार लेकर नारी समाज का उद्धार कर दिया, उनका कल्याण कर दिया और उनके मोक्ष के मार्ग खोल दिए। दोनों तीर्थंकर, दोनों की मैं तुलना करूं तो विषमताएं भी बहुत है और समानताएं भी दोनों में बहुत हुआ करती हैं। ऋषभदेव को मोक्ष मालूम है कहां से हुआ है? कैलाश पर्वत, मानसरोवर, इतने ऊंचे जाके बैठ गए, एक भी चेला परेशान करने नहीं पहुंच सकता। तुम जा सकते हो मानसरोवर? नहीं जा सकते। थोड़ी सी ठंड में तो साल लपेटे हुए हो। भगवान बर्फ की चोटियों पर बैठे रहे। ऋषभदेव इतने ऊपर उठे, इतने ऊपर उठे, कैलाश पर्वत पर जाकर बैठ गए। महावीर स्वामी ने कहा सब कैलाश पे चले जाएंगे, 23 के 23 शिखर से चले जाएंगे, सम्मेद शिखर से, गिरनार से, चंपापुर से, तो पंचम काल में जिनके घुटने खराब हैं, जिनसे चलते नहीं बनता, जो फोकट में चेयरमैन बने हैं, कितने चेयर पे बैठे, इनका क्या होगा? महावीर स्वामी ने बैलेंस बनाया कि ना पहाड़ पे जाना, ना नदी पे जाना। तुम जैसों के लिए मैं उद्यान से मोक्ष को प्राप्त। बोले महावीर भगवान की। कितने सब लंबे लूले बोले होंगे, वो नीचे से मोक्ष गए। ऋषभदेव ने 2 शादियां की। महावीर ने कहा कि 2 शादी वाले दीक्षा लेंगे, तो ये कुंवारों का क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं, बैलेंस बनाओ, नहीं तो शादी के बाद ही दीक्षा होगी। ऋषभदेव की 2 पत्नियां थी और शांतिनाथ ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैसा रिकॉर्ड तोड़ा भाई? 96,000, 1-2 भी नहीं, छप्पर फाड़ के काम किया। शांति, नाम शांति, खड़ी कर दी क्रांति। अरे विपरीत, कौन कह रहा भगवान हमें अगले जन्म में शांतिनाथ बना? 96,000 के चक्कर में बेटा वो पार हो गए, तुम लटक जाओगे। ये बोलो कि अगले जन्म में महावीर बनाना, शादी का लफड़ी नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। ये सब शादीशुदा लोग ताली बजा रहे हैं। ऋषभदेव ने 2 विवाह किए, 2 पत्नियां आई, उनकी 2 रानियां आई, महावीर ने एक भी नहीं। बोले थोड़ा डिफरेंट करो ऋषभदेव से, ध्यान रखना। ऋषभदेव ने पुरुष का उद्धार किया, महावीर भगवान ने नारी का उद्धार किया।
बहुत सी समानताएं और विषमताएं हैं, आज विषय वो नहीं है। लेकिन एक बात जो आज रखी जा रही है, 3 दिन के बाद राजा सुमित्र के घर हस्तिनापुर के समीप मंदिरपुर नगर में आज भगवान तीर्थंकर शांतिनाथ की आहारचर्या संपन्न कर पात्र भोजन। सोचिए, आप विचार करिए कि जिसके ग्रस्त जीवन में 75,000 वर्ष, शांतिनाथ का ग्रस्त जीवन 1 लाख वर्ष की आयु थी। 75,000 वर्ष जो घर में रहे, और 75,000 वर्ष एक भी दिन ऐसा नहीं था तुम्हारी तरह कि आज नौकरानी नहीं आई तो चाय नहीं बनेगी, खाना नहीं बनेगा। 24 घंटे 365 दिन देवता उनकी सेवाओं के लिए खड़े रहते हैं। वस्त्र की जरूरत हुई, देवताओं ने वस्त्र दे दिया। भोजन की जरूरत हुई, भोजन मिल गया। कभी उन्होंने मनुष्यों के साथ संपर्क नहीं किया। देवता आगे पीछे जिनके घुमा करते थे। शांतिनाथ जैसे तीर्थंकर जिन्होंने दोनों हाथ लुटाया है, कभी दुनिया से कुछ लिया नहीं, और दिग्विजय करने को गए, ना शस्त्र उठाए ना खड़ग उठाए। जहां से शांतिनाथ तीर्थंकर निकले, हर राजा उनके चरणों में समर्पित हो जाया करता था। उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें हथियार चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जहां गए वो लोग समर्पित हो गए। तीर्थंकर जैसी आत्मा, उन्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ा। कितना वैभव है, 6 खंड के अधिपति बन गए। तीर्थंकर जैसी प्रगति, सारा महान पुण्य शांतिनाथ के जीवन में सिमट करके आ गया। आप सोचिए, आपको यदि इस पंडाल में कचरा मिलता है तो आप कहते कमेटी ने ये व्यवस्था की है। आप जैन हैं, आपका फर्ज बनता है, आप विजिलेंस के उपासक हैं, कमेटी का इंतजार नहीं करना चाहिए। कचरा है, गंदगी है, आपको अच्छा नहीं लगता है, उठा के आपने फेंक दिया तो यार ये चढ़ाना ही पुण्य नहीं है। इस व्यवस्था को बनाना भी जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। ये आपकी प्रतिष्ठा है, आपका पंच कल्याणक है। आपको कमियों पर ध्यान नहीं देना है, पुण्य का अर्जन करना है। ऐसा ना हो कि तालाब में गए, सरोवर में गए, सागर में गए, रत्न तो बटोर ना पाए, निंदा बुराई की मछलियां बटोर करके हम वापिस आए, कुछ नहीं मिल पाए। वह तीर्थंकर जिसने हमेशा दिया ही दिया है, कभी किसी से कुछ नहीं लिया, दोनों हाथ लुटाया है। एक बात ध्यान रखना, मुनि दीक्षा लेने के बाद पहली बार तीर्थंकर अपनी जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो। अरे श्रावण, तुम्हारे पुण्य का क्या कहना। 24 घंटे में 23 घंटे तुम महाराज के पास जाते हो, महाराज का हाथ ऊपर होता है और तुम्हारा सिर नीचे होता है। लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा आता है कि तुम्हारा हाथ ऊपर होता है और तुम्हारा हाथ नीचे हुआ करता है। श्रावक बड़ा हो जाया करता है, श्रावक महान हो जाया करता है, क्योंकि उसके दरवाजे पर तीर्थंकर जैसी आत्माएं आज आहार के लिए खड़ी। धन्य हो गए राजा सुमित्र, स्वर्ग से पंचाश्चर्य हुए, देवों ने जय जयकार किया, राजा सुमित्र की जय हो, राजा सुमित्र की जय हो, दान तीर्थ की जय हो। राजा सुमित्र ने आकाश की तरफ देखा, देवताओं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। शांतिनाथ जैसे तीर्थंकर मेरे यहाँ आहार को खड़े हैं और तुम मेरी जय बोल रहे हो। तुम्हें तो तीर्थंकर शांतिनाथ की जय बोलना चाहिए, महामुनि शांतिनाथ की जय। राजा, सारे इंद्रों ने, देवताओं ने कहा कि नहीं महाराज, आज जयकार तीर्थंकर की बाद में होगी, आज जयकार पहले तुम्हारी होगी। राजा ने पूछा कि मेरी जयकार, मैं एक श्रावक हूं, बोले तुम्हारी जयकार ऐसी होगी कि सारी दुनिया जिसके सामने हाथ फैलाती है, आज वो 3 लोग का नाम तेरे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। तेरे पुण्य की कोई सानी नहीं है। ऐसा पुण्य ध्यान रखना,
24 घंटे में एक बार संत तुम्हारे सामने हाथ फैलाता है। अकड़ में मत आ जाना, ये तो इंदौर के लोग हैं रमेश जी, यहाँ उल्टा सीधा हाथ तो बड़े जल्दी लगता है। फिर बोले अरे हम बड़े हो गए, महाराज तुम छोटे हम बड़े। ध्यान रखना, हम तीर्थंकर की औलाद है, हम छोटे होके भी बड़े रहेंगे। ध्यान रखना, जरा आहार के समय देख लेना, तुम नीचे खड़े महाराज पत्ते पर खड़े, तुम छोटे ही रहोगे। तुम्हारे घर संत आहार को आता है, और आपने सुना होगा कि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। आप विचार करिए, दुनिया की ये रीत है कि जो देगा वो बड़ा होगा, जो लेगा वो छोटा होगा, लेकिन जैन दर्शन ऐसा है, हमारे यहाँ लेने वाला बड़ा होता है, देने वाला छोटा हुआ करता है। अभी देखना, जब आहार पर उठेंगे, रोटी किसकी है, महाराज की या तुम्हारी? बोलिए, किसकी रोटी? आहार किसका है? तुम्हारा है ना, महाराज का। हाँ, इससे और मुक्ति पालो, तुम कमा के और खाए ना, बोल दो महाराज की रोटी। बात कमाल कर दो, ये काम और करें हम, तुम घर में आराम करो, हम ही कमाएं हम ही खाएं, तुम्हारे घर आ जाए। रोटी किसकी है? महाराज की। किसकी है? श्रावक महाराज की। तुम्हारी रोटी है, हमारी नहीं है। घर किसका है? तुम्हारा। बर्तन किसके हैं? तुम्हारे। कमाया किसने है? तुमने। तुम्हारी रोटी, तुम्हारा मकान, तुम्हारे बर्तन, तुम्हारी कमाई, मालिक कौन है? बोलो, तुम ही मालिक हो। लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि अपना धन, अपना रुपया, अपना पैसा, उसके बाद भी कहते हो हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। इसका मतलब है कि सब कुछ होने के बाद भी मालिक तुम नहीं बन पाए। इस जैन समाज का कोई मालिक नहीं है, जैन समाज का एक ही मालिक है, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु। तीन इनके अलावा कुछ नहीं। और एक बात ध्यान रखना, ये जैन समाज खुद भूखी रहती है, लेकिन पहले अपने संतों को भोजन कराती है, और उसका ये वरदान मिलता है इस समाज को। आप ये मत समझना कि संतों को आहार कराने का मतलब है किसी भूखे को रोटी खिला देना, नहीं। अरे वो दुआएं मिलती हैं, वो वरदान मिलता है। दुनिया में हर कौम का आदमी भीख मांगते मिलेगा, लेकिन तीर्थंकर के वंश का आदमी कभी भीख मांगते नहीं मिला करता है, क्योंकि वह अपने भोजन से पहले संतों को आहार कराया। अक्षय भंडार होता है उसका। तीर्थंकर आहार लेंगे आज। आप देखना वो दृश्य ये है जिसके सामने सारा देवलोक नतमस्तक खड़ा है, जिसको घर में कोई आदेश करने की जरूरत ना पड़ी, मन में चिंतन किया और फल की प्राप्ति हो गई। वो तीर्थंकर एक साधारण से श्रावक के सामने करपात्र लेकर खड़ा है। मालूम है क्यों है करपात्र? इसलिए है कि यहां राजा भी दीक्षा लेंगे, महाराजा भी दीक्षा लेंगे, कोई निर्धन गरीब भी दीक्षा लेगा। और ये बनियों की समाज है, राजा दीक्षा लेगा पैसे वाले तो सोने का कटोरा पकड़ाएगी, और कोई गरीब लेगा तो मिट्टी का पकड़ा देगी। भगवान ने कहा लफड़े हटा, है ना, काय का गरीब और काय का अमीर। यहाँ तो अमीर भी गरीब है और यहाँ गरीब भी अमीर है। हटा दिया पात्र, यानी करोड़पति भी दीक्षा लेगा, हाथ में भोजन करना पड़ेगा, अहंकार का विसर्जन करना पड़ेगा। गरीब दीक्षा लेगा तो उसे भी करपात्र भोजन करना पड़ेगा। इस समानता की व्यवस्था जो आचार्यों ने बनाई, इस समानता की व्यवस्था जो तीर्थंकरों ने बनाई है। अरे संत बनने के बाद ना कोई अमीर रहता है ना कोई गरीब रहता, सबकी एक सी दृष्टि के लिए। अहंकार कितना टूटा होगा,
तीर्थंकरों को पहली बार 6 महीने ऋषभदेव जब गांव गए होंगे और राजा श्रेयांश के सामने हाथ फैलाए होंगे, सारी मान कसाय गल करके गिर गई होगी। और जैसे ही मान कसाय गलती है, जैन धर्म प्रारंभ हो जाया करता है, जैन दर्शन की शुरुआत हो जाया करता है। कर्मात्र भोजन, आपसे निवेदन है, अपने जीवन में एक बात कह रहा हूं आपसे, एक प्रैक्टिकल करके देखना, पूरी समाज का भोजन करा लेना, पूरी समाज को जीवन कराना, लेकिन अनुभूति से कभी गुजरना, पूरी समाज को भोजन कराओगे तो वो आनंद नहीं आता है। तो संत को एक ग्रास आहार दो तो जीवन में आनंद आता है। किस काम का आपका धन? अब आगे हैं वो लोग जिन घरों में संतों के चरण नहीं पड़ते हैं। किस काम का वो घर है? अरे तुम तो जैन हो, कबीर जैसे भी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे तो तुम समाए, तो मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब आगे वो लोग हैं जिन घरों में संतों के चरण नहीं पड़ा करते हैं। आचार्य परमानंदी कहते हैं जिन घरों में संतों के चरण पड़ जाएं, वो घर नहीं रहता, वो पूजा का मंदिर बन जाया करता है और देवता भी उस घर को प्रणाम किया करते। किस काम की दौलत? कामी भोगियों को खिलाया, रिश्तेदारों को खिलाया, दामाद जी को खिलाया, और बाद में क्या सुनने मिला? मजा नहीं आया। तेरे की पैसा भी गया, समय भी गया, सुनने मिला कि मजा नहीं आया। और हमारे को खिलाओ, उबले हुए उड़द के छिलके भी खा जाएं, तो महावीर कहते हैं बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। अरे रूखा सूखा भी आनंद में बदल जाया करता है, इच्छो रस भी स्वाद हो जाता है, और कभी हुए उड़दों के छिलके भी स्वाद बन जाए। एक बात याद रखना, दामाद आएगा, खाएगा, और उसके बाद बोलो कल्पना, उसके बाद लेके भी जाएगा, बांध के ले जाएगा। संत आएगा, बोलो, लेके जाएगा। कमंडल चेक करना, कुछ लेके आते हैं तुम्हारे यहां से? कुछ लेके नहीं जाता है। और ये भी गारंटी नहीं है कि आया है तो खाएगा ही, वो अंतराय का इंतजार करता है, आया भोजन भी छोड़ करके चला जाता है। संत यदि तुम्हारे घर आहार लेने आए हैं, ये मत सोचना कि आहार लेने आए हैं, ये सोचना कि हमारे स्वर्ग और मोक्ष के रास्ते खोलने आए हैं, स्वर्ग पुण्य का पिटारा लेकर आए हैं। मुनिराज नगर में आए तो तुम्हारी रसोई में उनके चरण ना पड़े, अभागे। सच्चे जैन होने का अर्थ यही है कि मृत्यु से पहले एक संत को अपने हाथ से एक गिलास आहार जरूर देना। कामी भोगियों को बहुत खिलाया, अरे आप खाएंगे, मल और विष्टा में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन संत खाएगा साधना के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दाना वही है, खेत में डालो तो फसल बनता है, और आदमी के मुख में डालो तो विष्टा बनता है, और संत के मुख में डालो तो निर्वाण का प्रसाद बनकर के सामने खड़ा होता है। जरूर आहार दानम पूया मुखम सावय धम्मो, श्रावक का मुख्य धर्म दान करना और पूजा करना। ईश्वर ने दिया है। एक छोटी सी बात याद कर आती है, समाप्त करता हूं, उसके बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस वैदिक परंपरा में बहुत बड़े संत हुए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे वो। एक दिन भिक्षा के लिए निकले और एक गरीब की झोपड़ी के सामने जाकर खड़े हो गए, और संत ने आवाज दी कि भिक्षा नहीं, जो तुम्हारे पास हो मेरे पात्र में डाल दो। ये संत तुमसे याचना करता है। बुढ़िया ने देखा, दरवाजे खोले, इतना बड़ा संत मेरे दर पे खड़ा है, छलछला गई उसकी आंखें।
संत ने कहा कि मां देर मत कर, जो है मुझे दे दे। आंसू पहुंचती है, कभी घर को देखती है, कभी संत को देखती है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मां इतनी देर क्यों निकाल रही है, देने में इतना सोचती हो। निगाहें झुकाई उस बुढ़िया ने, कहा कि संत जी मुझे क्षमा करें, मेरी गरीबी की परीक्षा ना लें। संत ने कहा मैं परीक्षा लेने नहीं, मैं भिक्षा लेने आया हूं। और यही तो तकदीर को कोस रही हूं कि आज मेरे घर में तुम्हें देने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है। लेकिन आज ये बुढ़िया अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रही है कि एक दाना भी होता तो मैं भूखी रह जाती। लेकिन संत ने हाथ फैलाया है तो उसे आहार जरूर देती। मां तू चिंता क्यों करती है, एक गिलास पानी होगा वो दे दे, ये संत तृप्त होकर चला जाएगा। उसे देखा कि नहीं मेरे यहां पानी भी नहीं है। उस दिन उसके यहां कुछ नहीं था। सुबह सुबह का समय, संत ने कहा तो मां एक बात ध्यान रख, तेरे पास कुछ नहीं है तो जिस आंगन में तू खड़ी है अपने पैरों की एक मुट्ठी धूल मेरे पात्र में डाल दे, संत को खाली मत लौटा। बुढ़िया ने कहा कि संत जी धूल का आप क्या करेंगे, धूल से भूख मिटेगी क्या। संत ने कहा, एक देश का संत कहता है कि मां तू ये मत सोच कि मैं धूल का क्या करूंगा। देने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे दान का क्या होगा। देना तेरा कर्तव्य है, देना मेरा कर्तव्य हुआ करता है। इतनी सी शंका मत करना, जो भी है दे दे, धूल दे दे, मैं क्या करूंगा ये मेरा विषय है, तेरा काम तो देने का है। बुढ़िया ने धूल उठाई, शंकराचार्य के पात्र में धूल डाल दी। शंकराचार्य ने कहा मां मैं भी जानता हूं कि धूल का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और तू भी जानती है कि इससे मेरी भूख ना मिटेगी। लेकिन मां भूख मिटाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य इस देश की संस्कृति को जीवित रखना है। आज तेरे पास नहीं है तो तेरे मुंह से ना निकला है, और कल जब होगा और ना कहने की आदत पड़ गई तो उस समय भी तेरे मुंह से ना निकलेगा। बस तेरी जिह्वा को ना कहने की आदत ना लग जाए। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ये धूल को भिक्षा मांग करके यहां से जा रहा है। तेरी जिह्वा को ना कहने की आदत ना पड़ जाए। आपसे मेरा निवेदन है, कभी भी जीवन में ईश्वर ने यदि दिया है, किसी ने कुछ मांगा है, ना कहने की आदत मत डालना, क्योंकि हमारा देश वो देश है यदि दान पर उतर आता है तो अपने बेटे को बलिदान भी करना पड़े तो पन्ना धाय उसके लिए तैयार रहा करती है। अपने बेटे को कफन उड़ाकर मालिक के बेटे को बचा, ये संस्कृतियां हैं हमारी। चंदन वाला भूखी रहती है 7 दिन से 3 दिन से, खाऊंगी नहीं जब तक किसी महाराज को आहार प्रदान ना कर। मान्यवर बहुत उज्जवल, बहुत ऐतिहासिक हमारे जीवन के कथानक है। भरत के आंख से आंसू गिर रहे हैं, झरझर हो रहा है भरत अपने महल में। माता यशस्वती ने कहा कि पुत्र भरत, 6 घंटे का अधिपति भरत,